तो हे एवरीवन, दिस साइड शुभम शर्मा जो आपका फिर से स्वागत करता है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुभम शर्मा क्लासेस पे। तो आज हम बच्चों पढ़ने वाले हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। लेकिन उससे पहले जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना हमारे चैनल को, तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, वरना फिर आप बाद में कहोगे कि भैया हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आई, हम पढ़े नहीं। तो अभी सब्सक्राइब कर लो एंड उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हर एक नई नोटिफिकेशन तुरंत डिलीवर हो जाए, पहुंच जाए। तो हम आज पढ़ेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। देखिए, इस चैनल पर आपको फन के साथ पढ़ाया जाता है, ये नहीं कि आपसे गंभीरता से पढ़ाएंगे, आपको सीरियसली पढ़ाएंगे, फिर तो आप बोर हो जाओगे, फिर चैनल को आप स्किप करके दूसरे चैनल पर चले जाओगे। ऐसा नहीं है, हम आपको पढ़ाएंगे बातों बातों में, हंसी मजाक से, फन विद फन, फुल एंजॉय, जिससे आप लोग क्या करोगे, बातों बातों में चैप्टर फिनिश। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम मैटर इन आवर सराउंडिंग। देखिए, मैटर से मेरे कुछ याद आ रहा है कि पहले हम लोग देखते थे कि भाई किसी की लड़ाई हो जाती तो क्या कहते थे, हाँ भाई शुभम भैया इधर आजा, मैटर हो गया। यानी कि मैटर क्या हो गया, लड़ाई झगड़ा होता था ना, जैसे मैटर हो गया वगैरह हो गया। तो वो मैटर साइंस के अंदर उसकी परिभाषा अलग, उसकी डेफिनेशन है अलग हो गई। देखिए यहां पर मैटर क्या होता है, हम लेसन पढ़ रहे हैं तो मेरा जो मेन मोटो होता है वो यही होता है कि सबसे पहले लेसन के नाम को समझाना, ताकि बच्चा जो है ना बीच में कंफ्यूज ना हो कि मैं कौन सा चैप्टर पढ़ रहा हूं, अभी तक मैंने क्या पढ़ा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। इसलिए आपकी टोटल सीरीज चलाएंगे हम, टू द पॉइंट सीरीज हमारी सीरीज का नाम है, जिसमें साइंस के 9th क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सारे चैप्टर आप कंप्लीट पढ़वाएंगे। हम भी पढ़ाएंगे, आपसे पढ़वाएंगे, जिससे आप जब क्लासों में पढ़ोगे ना स्कूल के अंदर, तो आप और बच्चों से पहले आंसर दे दोगे। आपका जो रिजल्ट है ना, वो आपको ऊंचाई तक जाता हुआ दिखाई देगा आपको। आई थिंक हाँ सही बोल रहा हूं। तो 100% इसको चाहिए तो शुभम शर्मा क्लासेस इज द बेस्ट चॉइस। देखिए, मैटर मतलब क्या होता है, कोई भी पदार्थ। सबसे पहले हम लेसन के इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं कि सर कोई भी पदार्थ होता है जो किसी कण से मिलकर बना हुआ है, कण यानी कि पार्टिकल्स। अब देखिए, कोई भी पदार्थ ले लीजिए आप, वो अगर किसी से मिलकर बना है तो वो अपना स्थान घेरेगा और उसके अंदर वजन होगा। अब कोई भी चीज चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, अगर वो स्थान घेर रही है या उसके पास खुद का कोई वजन है, इसका मतलब क्या है, मैटर है। मैं भी मैटर हूं। अब आप कहोगे सर हम तो सेल से मिलकर बने हैं, तो उसी प्रकार से बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारे सेल होते हैं कि जिस प्रकार से मैं, जो आपका शुभम भैया या सभी इंसान, यार सभी लगा लो आप लोग, वो एक सेल से मिलकर बने हुए हैं, कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। उसी प्रकार से जो एक मैटर है ना, वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो कई बच्चे कहेंगे सर क्या हम भी पार्टिकल से मिलकर बने हैं, तो यस, हमारे सेल है ना वही हमारे पार्टिकल्स हैं, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो हमको बना रहे हैं। ठीक है, तो देखिए व्हाट इज मैटर, मैटर क्या है, मैटर इज द सब्सटेंस दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर एक वो हर एक सब्सटेंस है जो अपना स्थान घेर रहा है और उसके पास खुद का वजन है। अब मैटर बनता किससे है सर, सबसे मेन बात तो ये है, तो मैटर बनता है पार्टिकल से। और कौन से पार्टिकल से, टिनी पार्टिकल से। जैसे हमारे पास यहां पर हम लगा के देख लेंगे 0.00001 किलोग्राम, अगर हमारे पास ये भी कोई यूनिट है ना, कोई पदार्थ इतना छोटा है, तो वो भी क्या है, मैटर है। क्योंकि कितना भी छोटे छोटा पदार्थ ले लीजिए, उसके पास खुद का वजन होगा, और वजन होगा तो अपना कुछ जगह भी वही घेरेगा, सीधी सी बात है। तो हमारा क्या है वो, जैसे हमारे पास धूल के कण होते हैं ना बच्चों, नहीं होते, होते हैं। धूल के कण क्या है, हमारे पास बहुत छोटे हैं, तो हम कहेंगे सर जी इसके पास ये मैटर है वो भी। क्यों है, क्योंकि उसके हिसाब से उसकी खुद की कोई ना कोई तो भाई वहां पे प्रोबेबिलिटी होगी, वहां पे अपनी जगह घेरेगा, उसके पास वजन भी होगा। अब वजन कितना भी हो, मैटर है वो। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया, हमारे जो एग्जाम्पल वो देखिए पेन हो गया, सन, यानी कि छोटे से लेके बड़ा जो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है वो सारे क्या है, मैटर है। लेकिन हम किसे मैटर नहीं कहेंगे, तो मैटर हम नहीं कहेंगे किस चीज को, जैसे हमारा जो लव हेट प्यार होता है, किसी के लिए घृणा होती है, द्वेष होता है, ये हमारी फीलिंग्स हैं, इन्हें मैटर नहीं कह सकते। और अगर आपको मैटर की पहचान करनी है तो हमारे पास वहां पे 4-5 चीजें हैं कि सर हम इनको है ना टेस्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, या फिर आल, ये तीनों कर सकते हैं। टेस्ट कर लिया, ठीक है, वो मैटर हमारे पास है। टच कर लिया, मैटर। एंड फील यानी जो हवा होती है, अब हवा यहाँ पे पूरे कमरे में फैली हुई है, तो मेरे को दिख रही है भाई इधर से हवा आ रही है, मैं हट जाता हूं वरना लग जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा यार। हवा है, नहीं दिख रही, लेकिन फील हो रही है, महसूस हो रही है, तो वो क्या है,
मैटर है, क्योंकि उस हवा के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो उसको बना रहे हैं, तो वो क्या है, मैटर है। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस चैनल के ऊपर आपको हर एक जो टॉपिक है ना कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाया जाएगा। ये नहीं है कि मतलब कि वो पॉइंट छोड़ दिया दूसरे पर चलेगा, नहीं, पूरा एकदम से पढ़ाया जाएगा आपको। थोड़ा सा लेंथी हो सकता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आज हमारे पास पार्ट फर्स्ट है, कल इसका आपको मिलेगा पार्ट सेकंड, और 2-3 पार्ट के अंदर हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, देखिए भाई मैटर जो है पदार्थ है, उसकी कुछ विशेषताएं होती है, ठीक है, क्योंकि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना वो मैटर के ऊपर आधारित है। इसमें हम जो पदार्थ है जो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है उसके सब कुछ हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो अब हमारे पास उसके जो कॉन्सेप्ट आते हैं वो 3 है, ठीक है ना। इनको हम बारे बारे समझेंगे, लेकिन सबसे पहले इन कॉन्सेप्ट को हम ये देखेंगे इसमें है क्या। देखिए सबसे पहली बात है कि सर पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, कि सर जो पार्टिकल्स होते हैं ना मैटर के अंदर, हमने देखा था सर कि पार्टिकल से मैटर मिलकर बना है, तो अब वो पार्टिकल्स जो है ना वो लगातार क्या करते रहते हैं, हलचल करते रहते हैं, यानी कि मूवमेंट करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात क्या है, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, कि सर पार्टिकल्स जो है ना मैटर के अंदर उनके बीच में स्पेस होता है, खाली जगह होती है। तीसरी बात, पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि पार्टिकल जो है ना जो मैटर जिनसे मिलकर बना हुआ है वो पार्टिकल्स एक दूसरे से प्यार करते हैं, बात हम ये कह सकते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। अगर वो नफरत करते हैं तो दूसरे को भगाते, भाई आप सभी को इस बात का पता है। वो एक दूसरे से लव करते हैं, इसलिए वो एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो सबसे पहली बात हम पढ़ेंगे कि हाउ पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, कि सर पार्टिकल्स लगातार मूवमेंट कैसे करते हैं। तो इसको हम समझेंगे डायग्राम की सहायता से। सो हमारे पास सबसे पहले बात ये आती है कि हाउ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, कि सर किसी भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं लगातार मूवमेंट कैसे करते हैं। तो ये हमें समझाइए विद कॉन्सेप्ट विद डायग्राम। देखिए हमारे पास क्या होता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं ना किसके अंदर, मैटर के अंदर, वो किसको पजेस करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को। देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वह एनर्जी जो किसी भी ऑब्जेक्ट में उसके मूवमेंट के कारण पैदा होती है, यानी कि कह सकते हैं हम कि सर वह ऊर्जा जो किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी गति के कारण उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। अब इसका मतलब ये क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे, क्योंकि इनके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। और काइनेटिक एनर्जी कब होती है, जब कोई बॉडी होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, गति करता है। देखिए अब टेम्परेचर की बात आ गई और मूवमेंट की बात आ गई कि सर काइनेटिक एनर्जी तो अलग बात होगी, लेकिन जो कंटिन्यूअसली मूविंग कर रहे हैं ऑब्जेक्ट, पार्टिकल्स जो होते हैं वो कैसे मूविंग करते हैं। देखिए टेम्परेचर की सहायता से करते हैं। अगर टेम्परेचर हम बढ़ा देंगे तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारे जो मूवमेंट पार्टिकल्स है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दो एग्जांपल के समेत आपको बता रहा हूं। देखिए हमारे पास यहां पे क्या है, ये हमारे पास है हॉट वाटर, ठीक है। अब आप मेरे को ये बताओ कि इसमें हमें शुगर मिलानी है, तो एक गर्म पानी हो गया और मान लीजिए साइड में हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है कोल्ड वाटर। तो आप लोग कमेंट बताओ, कमेंट में आंसर दो कि सर इनमें से सबसे पहले जो शुगर है कौन से में मिलेगी, विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि सर हम इस पे कोई भी बाहर से चम्मच वगैरह से इसको हिला नहीं रहे, सेक नहीं कर रहे। अब इसमें हॉट वाटर में सबसे पहले शुगर मिलेगी या कोल्ड वाटर, तो आप क्या कहोगे, सर शुगर जो है ना हॉट वाटर में पहले मिलेगी। क्यों, क्योंकि यहां पर हमने क्या बताया आपको, सबसे पहले टेम्परेचर बढ़ेगा तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा, बढ़ेगा। तो जो शुगर जो है ना ये हमारे पास पूरा का पूरा क्या है, हॉट वाटर जो है ये पूरा हमारे पास मैटर है, और शुगर क्या है, हमारे पास पार्टिकल्स है। तो पार्टिकल्स मूवमेंट करेगी जल्दी कब, यहां पे टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर कौन से का हाई है, हॉट वाटर का हाई है। और दूसरी बात, हमारे पास मान लो यहां पर नॉर्मल वाटर है, इसमें आप लोग इंक जो है ना वो मिलाओ। आप इसमें इंक की 2-4 बूंदे जो है ना यहाँ पे ड्रॉप जो है डाल दीजिए, और आप इसको बिल्कुल डिस्टर्ब मत कीजिए। कुछ समय बाद आप देखोगे तो इसके अंदर जो इंक है ना अपने आप मिली हुई मिलेगी आपको, यानी कि पूरी की पूरी डिजोल्व हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे हमने क्या देखा कि पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। सो यू कैन से दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। समझ में आया। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट की, लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस में किस हिसाब से होता है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास है सॉलिड,
देखिए पार्टिकल्स का जो मूवमेंट सॉलिड के अंदर होता है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है, क्योंकि वो पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है, तो ना के बराबर होता है, तो इसलिए हमने इसको डिक्रीज कर दिया बिल्कुल। और लिक्विड में जो पार्टिकल्स होता है, जो मतलब पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है, ना ज्यादा ना कम, यानी कि मॉडरेट होता है, बीच में होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और गैस के पार्टिकल्स आपको पता है पहले से अलग अलग होते हैं, खुले होते हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा गैप होता है, तो इसलिए उनके अंदर जो मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का बहुत ज्यादा होता है, यानी कि सॉलिड में कम होता है, लिक्विड में ना ज्यादा ना कम, बीच में होता है, और गैस में क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो अब हमारे पास है पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, कि सर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, ये बात प्रूव कीजिए। तो वो हम प्रूव करेंगे एक एग्जांपल के साथ, यानी कि डायग्राम के साथ। देखिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे कोई बीकर जिसके अंदर हमने पानी डाल रखा है भाई, ठीक है, ध्यान से समझना है इस चीज को। अब हमने इसके यहाँ पे मार्क कर दिया, निशान कर दिया कि इसमें भाई इतना पानी डला हुआ है, ठीक है, यहां तक हमने इसके निशान लगा दिया कि इसके अंदर इतना पानी है। अब हमें इसके अंदर क्या डिजोल्व करना है, शुगर, कि इसके अंदर शुगर मिलानी है 1 चम्मच, ठीक है, फुल ऑफ स्पून मिला दिया। अब हम देखेंगे कि शुगर मिलने के बाद भी जो है ना, चाहे आप इसको घर पे ट्राई कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल ज्यादा हार्ड नहीं है। आपको एक ग्लास लेना है कांच का, शीशे का, और उसमें आपको निशान लगाना है कि हमने इसके यहां तक पानी डाल रखा है, फिर आपको उसके अंदर 1 चम्मच स्पून यानी कि चीनी मिलानी है, शुगर मिलानी है, फिर आपको उसको डिजोल्व करने के बाद देखना है कि क्या वाटर का जो लेवल है ये इसके ऊपर हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सर पार्टिकल्स के बीच में जो है ना गैप होता है। देखिए शुगर क्या किया यहाँ पे, देखिए इन पार्ट जो वाटर के पार्टिकल्स हैं इनके बीच में गैप था, और उस गैप के अंदर कौन जाके बैठ गई भाई, आपकी शुगर जाके बैठ गई। इसका मतलब ये जो पानी था ना इसके अंदर पहले से गैप था, और उस गैप को किसने भर दिया, शुगर ने भर दिया, तो इसलिए वाटर का जो लेवल था ना इसके ऊपर गया नहीं, यहीं तक ही रह गया। आपने कभी नोटिस भी किया होगा, जैसे घर पे हम जैसे नींबू पानी बनाते हैं भाई, लेमोनेड बनाते हैं, व्हेन वी यूज लेमोनेड, ठीक है ना, व्हेन वी मेक लेमोनेड, लेमोनेड जब हम बनाते हैं तो हम देखते हैं कि सर उसके अंदर है ना हमने पानी लिया, और उसके अंदर हमने जैसे भाई नींबू का जो रस होता है वो तो पानी एक प्रकार से, तो उसका वाटर लेवल बढ़ाएगा, लेकिन उसके अलावा हमने उसके अंदर चीनी ऐड करी ना, चीनी या नमक, तो क्या हुआ कि वाटर लेवल जो है वहीं का वहीं रह गया, उससे ऊपर हुआ ही नहीं। इसका मतलब चीनी और जो नमक है उन्होंने क्या किया, जो पानी के अंदर पहले से जो गैप था पार्टिकल्स के बीच में उसको भर दिया। इसका मतलब पानी का लेवल ऊपर हुआ ही नहीं। सो वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, गैप होता है। अब हम पढ़ेंगे इसका लास्ट वाला जो टॉपिक है। देखिए पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, कि सिर्फ पार्टिकल्स है ना दूसरे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। उससे पहले हम आपको बता रहे हैं कि हमने जो पीछे वाला टॉपिक पढ़ा था कि सर स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में, तो आप लोग आंसर दीजिए मेरे को कि सॉलिड, लिक्विड और गैस इनमें से किसके पास ज्यादा स्पेस होगा, किसके पास कम होगा। वीडियो को रोककर आंसर दीजिए। चलिए मैं बताता हूं आपको कि हमने आपको शुरू में बताया था कि सर सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं ना क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसके अंदर स्पेस बिल्कुल क्या होता है, कम होता है। लिक्विड के जो पार्टिकल्स उनके अंदर स्पेस जो होता है मॉडरेट होता है, यानी कि बीच का होता है, ना ज्यादा ना कम। और जो गैस के पार्टिकल्स उनके बीच में स्पेस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। सो नाउ कंटिन्यू द टॉपिक, हम पढ़ेंगे पार्टिकल्स में अट्रैक्शन जो होता है वो किस हिसाब से होता है, हम कैसे कह सकते हैं। देखिए वी कैन नॉट बी एबल टू ब्रेक द स्ट्रीम, ये इसका एक एग्जाम्पल देखिए। हमारे पास जो स्ट्रीम होता है, स्ट्रीम मतलब को झरना वगैरह, जैसे मान लो हमारे यहां पर कोई भी एक जो नल है, नॉर्मल सा बना रहा हूं भैया आप लोगों के लिए मैं, ये हमारे पास कोई नल है, ठीक है, इसमें से पानी नीचे जा रहा है, ठीक है, इस नल में से पानी नीचे जा रहा है, तो आप यहां पर अपनी एक फिंगर लगाइए, ठीक है, क्या है ये, फिंगर है। अब आपने नल के अंदर, नल मतलब नल से पानी जा रहा है, आपने उसके अंदर उंगली डाल दी अपनी, ठीक है, तो क्या आपने उस पानी के बहाव को चेंज कर दिया, नहीं कर पाई। आपकी उंगली हटेगी और मान लो यहां पर आपकी उंगली है भी, तो भी जो पानी का जो बहाव ना, ये वाले पार्टिकल्स इन वाले पार्टिकल्स को एक दूसरे पर क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ये होता है अट्रैक्शन। और अट्रैक्शन क्या होता है इनके लिए, क्यों होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक बल लगता है इनके अंदर जिससे एक दूसरे क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, एक फोर्स होता है। जैसे आप इसको पूछे कि एक दूसरे को पार्टिकल्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, क्यों करते हैं,
बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन होता है, फोर्स होता है इनके बीच में, ठीक है। जैसे हमारे पास लिक्विड है, लिक्विड को हमने क्या बना दिया, सॉलिड बना दिया। इसका मतलब लिक्विड के जो पार्टिकल्स थे वो क्या थे, दूर दूर थे, हमने उनको फ्रीजिंग पॉइंट पे ला दिया, यानी कि उनको हमने क्या किया, उनको हमने फ्रीज किया, तापमान उनका घटा दिया, यानी कि टेम्परेचर उनका डिक्रीज कर दिया, तो लिक्विड क्या बन गया, सॉलिड बन गया, ठीक है। तो लिक्विड के पार्टिकल्स एक दूसरे को आकर्षित किए तभी तो सॉलिड बना। इसका मतलब हम कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट कि द पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। क्योंकि हमने देखा है कि जैसे गैस के पार्टिकल्स हैं, उनको हमने टेम्परेचर दिया तो क्या बन गई, वेपराइज हो गई, भाप बनकर उड़ गई। लेकिन वहीं पे अगर हम उनके ऊपर कोई चीज रख दें, जैसे कि हमने देखते हैं घर पे हम गर्म दूध करते हैं, जैसे उसके हमने ऊपर क्या रख रखी है, प्लेट रख रखी है, तो प्लेट को जब वो उठाते हैं हम, तो उसके नीचे क्या आ जाता है, पानी की बूंदे जमा हो जाती हैं। वो क्या होता है कि जो भाप के कण थे ना, वो क्या हुआ, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग गया और उन्होंने क्या बनाई, पानी की बूंदे, जिसे हम कंडेंसेशन कहते हैं, संघनन कहते हैं। वही बात है कि सर हमने देखा था स्ट्रीम जो है ना, उसको हम एबल नहीं है, उसको सक्षम नहीं है उसको ब्रेक करने में, तोड़ने में, क्योंकि आप खुद भी घर पे इसको ट्राई कर सकते हो कि जैसे घर में नल है ना, उसको चला दो, आप टूटी को चला दो, उसके बीच में आप अपनी उंगली को ले जाके रख दो, तो जो पानी का भाव नीचे आएगा ना, वो नीचे उसी स्ट्रेट पोजीशन में जाएगा जैसे पहले था। ये नहीं कि ऊपर का पानी यहां तक आया, नीचे का पानी इधर से जा रहा है, नहीं, वो ऐसे ही आएगा, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। लेकिन अब हम बात करें कि सर सॉलिड, लिक्विड और गैस किसके अंदर ज्यादा अट्रैक्शन होता है, तो हम यहां पे बात कर रहे हैं सॉलिड और लिक्विड एंड गैस कि अट्रैक्शन ज्यादा किस में होता है। देखिए सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में कोई भी गैप नहीं होता, ठीक है, क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसलिए उनके अंदर क्या होता है, मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम सबसे ज्यादा जो अट्रैक्शन पावर होती है सॉलिड के पार्टिकल्स के अंदर होती है। और लिक्विड हमारा तीनों अवस्थाओं के अंदर, चाहे इसके अंदर स्पेस की बात कर रहे हो, चाहे अट्रैक्शन की बात कर रहे हो, सभी में क्या रहेगा, मॉडरेट रहेगा, यानी कि बीच का, ना ज्यादा ना कम। और गैस के पार्टिकल्स में क्या रहेगा, बिल्कुल मिनिमम, मिनिमम, इसके अंदर सबसे ज्यादा रहेगा, इसके अंदर सबसे कम रहेगा, इसके अंदर सबसे बीच का रहेगा, ना ज्यादा ना कम, ठीक है। तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट, आई होप सभी को समझ में आया होगा। और नेक्स्ट डे इसका हम चलाएंगे नेक्स्ट टॉपिक, और पूरे टॉपिक कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ेंगे हम, बिल्कुल भी वो नहीं है। और बीच बीच में थोड़ी बहुत हंसी मजाक भी हो जाएंगी, तो भी एक अच्छी बात है कि आप बोर ना हो बिल्कुल भी, और आराम से इसको समझ सको, ठीक है। तो जिसको समझ में आया है तो चैनल को ड्रॉप आउट करने से पहले सब्सक्राइब करें, और एक लाइक तो बनता है अगर आपको समझ में आया है तो। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।